गुज़िश्ता रोज ही मरीम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट मिला था और उन्होंने एक दिन भी इंतजार नहीं किया और आज ही वो लंदन रवाना हो गई हैं। इसकी क्या डिटेल्स है, लंदन जाके अपने वालिद से वो किस चीज के ऊपर मुशावरत करना चाहती हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है कि फौज सियासत से दूर रहना चाहती है। इसके अलावा मजीद भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। फौज तो सियासत से दूर रहना चाहती है, लेकिन ये हुकूमत किस तरह इदारों को सियासत में घसीटने की कोशिश करती है, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ दीगर खबरें भी हैं जो कोशिश होगी कि आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज ही मरीम नवाज साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से उनका पासपोर्ट मिला। मरियम बीबी ने एक दिन भी इंतजार नहीं किया और कौमी मुफाद में यह फैसला किया कि मैं अगले दिन ही लंदन रवाना हो जाऊं। इस वक्त वो लंदन जा चुकी हैं बगैर किसी इंतजार के, और यकीनन वहां पे जाना जरूरी था क्योंकि वहां पे जाके उन्होंने अपने वालिद से पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अवाम के, जिसे आप कह सकते हैं मफाद के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फैसले करने हैं, मुशावरत करनी है। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ही शरीफ खानदान के ऊपर अच्छा वक्त आता है या बुरा वक्त आता है, ये फौरन लंदन का रुख करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल तक पंजाब में एक वजारत आला के उम्मीदवार थे, हमजा शहबाज, याद आया? हाँ, वही हमजा शहबाज। आजकल वो आपको कहीं पे नजर आते हैं। पिछले दिनों लंदन भी गए हुए थे। जब पता चला कि वजारत आला मुझे नहीं मिल रही तो अचानक वो सीन से गायब हो गए। अभी वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे। इनके बरक्स अगर आप देख लें, इमरान खान के ऊपर जितना मर्जी क्रिटिसिज्म हो, वो जब से हुकूमत से उतरा है, उसके बच्चे भी लंदन में हैं लेकिन वो यहीं पे बैठा हुआ है। 3 सालों में वो कितनी दफा लंदन गए आप खुद बता दें। और जब इनकी वजारत उज़्मा आती है या कोई भी ये इक्तदार आता है या ये अपोजिशन में होते हैं तो ये कितनी दफा लंदन जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने तो पहले उन्होंने काम ये किया जनाब कि हम काबीना लेके लंदन जाएंगे और वहां जाके फैसला करेंगे। उसके बाद पिछले दिनों ये एक हफ्ते के दौरान 2 दफा लंदन गए। अमेरिका जाते हुए लंदन रुके, वहां से वापसी पे लंदन रुके, वापसी पे इसहाक डार साहब को भी वापस लेके आए। तो इनका टोटल जो सियासत है वो लंदन के आगे पीछे घूमती रहती है। जो ही कोई इनको मौका मिलता है ये फौरन लंदन चले जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ यकीनन मुल्की मुफाद में होता है। अब मरियम बीबी ने ये कहा कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी है, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, तो बड़ी इमरजेंसी की सर्जरी थी कि 3 साल से वो नहीं हुई, तो अब जाके वो वहां पे करवाएंगी। तो उनका हक है, हर शख्स का हक है कि वो बेहतरीन जो सेहत की सहूलत उनको मिलती है दुनिया के किसी भी कोने से वो ले सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि जब आप ये ख्वाब देख रहे हो कि आपने पाकिस्तान का वजीर आजम बनना है, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हुक्मरानी करनी है, तो कितने लोग हैं पाकिस्तान में 22 करोड़ जिनको वही इशू है जो मरियम बीबी को है। कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी सर्जरी यहां पे नहीं हो सकती, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है। तो जब आप लीडर होते हैं, लीड करते हैं, तो फिर आपको लीड करके दिखाना भी पड़ता है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब गिरे थे गालिबन 2013 के इलेक्शन की मुहिम के दौरान, और उस वक्त उनको कहा गया था कि आप अपने कमर के इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएं। उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर गया तो ये कोई इसकी ऑप्टिक्स इतनी अच्छी नहीं होंगी। फिर शौकत खानम में उनका इलाज वगैरह होता रहा, आपको याद होगा। एनीवे, अब ये लंदन चली गई हैं, एक दिन भी इंतजार नहीं किया। होता है ना कि बंदा झूठे मुंह ही 2 दिन इंतजार कर ले यार। लेकिन वही अपना वो सिल्वर का वो जो कप सा उठाया हुआ है वो उठा के वो चली गई लंदन। अब वो लंदन पहुंची है, वहां पे वो क्यों गई हैं? लंदन में जनाब जाके उन्होंने एक तो अपने वालिद से मिलेंगी, ठीक है, उनका हक है। उनके वालिद, उनके भाई जब चाहें वो आ सकते हैं पाकिस्तान। इसहाक डार साहब भी आ गए हैं, वो भी आ जाएंगे। पर एनीवे, वहां पे जाके मुख्तलिफ चीजों के ऊपर उन्होंने मुशावरत करनी है। उसमें आने वाले इंतखाबात के हवाले से है, ये हुकूमत की पॉलिसीज के हवाले से है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो जो मुशावरत वहां पे होगी उसमें आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी मुशावरत होगी। जी हाँ जी, ये दोनों शख्सियात जिनको अभी पासपोर्ट मिला और एक दिन भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो लंदन चलेंगी। और दूसरी वो मौजूद शख्सियत जो पाकिस्तान के अदालती निजाम को मतलूब है और मतलूब के साथ साथ वो मफरूर हैं, उनसे भी मुशावरत होगी। और वो मुशावरत फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी होगी। इसके ऊपर वो मुशावरत करेंगे। और गुज़िश्ता रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मरियम बीबी ने यह कहा कि इमरान खान को किसी इदारे के सरबराह ने उनके घर में होने वाली करप्शन के हवाले से बताया था, तो उन्होंने उसकी ट्रांसफर कर दी थी। अगेन फौज के मामलात के अंदर उन्होंने बात करने की कोशिश की और इस तरह तासुर दिया कि जैसे खुदा ना खास्ता जो है कि कोई ऐसी कोई ट्रांसफर की गई थी कि जैसे इमरान खान ने अपनी मर्जी से किसी को कहीं पे लगा दिया था, और इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की गई। अच्छा, और दूसरी बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस लंदन के दौरे की, ये सारी मुशावरत
ये सारी चीजें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले और ये पासपोर्ट लेके अगले दिन जाना, अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया कि लंदन के फ्लैट्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और उनको फिर दूसरी अदालत ने जनाब उनको दिया पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने, और उससे अगले दिन ही वही पासपोर्ट उठा के मरियम बीबी लंदन चली गई हैं और उन्हीं फ्लैट्स में जाके रहेंगी, वहीं पे हमें नजर आएंगी, और उनके वालिद भी उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं। पर अदालत ने फैसला दे दिया कि उन फ्लैट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आयरनी आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। एनीवे, वहां पे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर होगी, और वापस आके उन्होंने कहा कि मैं पंजाब को फतह करूंगी, जिस तरह उनके कजन पिछले दिनों फतह करने निकले थे। आपको याद है कि जो कुछ हुआ, वो डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ किया, उसी तरह फतह होता है। नहीं तो अदरवाइज तो आप इलेक्शन जीतते हैं और आवाम से हम्बली बड़े आजाना तरीके से दरख्वास्त करते हैं कि हमें अपने वोट दें। जब वो आप दरख्वास्त की मानते हैं, वो समझते हैं, अपने शऊर के मुताबिक आपको वोट देते हैं, तो आवाम की खिदमत करने के लिए आप इक़्तिदार में आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने पंजाब फतह करना है वापस आके, देखते हैं वो कैसे फतह करती हैं जनाब। दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ ने यह कहा है कि फौज सियासत से दूर रहना चाहती है। ये अमेरिका में उन्होंने एक जगह पे बात करते हुए ये कहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी जो ओहदे की मियाद पूरी होगी तो मैं चला जाऊंगा। अब फौज तो खुद को सियासत से दूर रखना चाहती है, लेकिन इस तरफ इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। गुज़िश्ता रोज भी मरियम बीबी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों का जिक्र किया, और हर जगह पे वो कभी इमरान खान के कोच का जिक्र करते हैं, कभी वो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान अभी भी लाडला है, अभी भी इसको अंदर से सपोर्ट हासिल है। इदारों को बीच में घसीटने की कोशिश करते हैं। 3 साल मुसलसल इदारों के ऊपर ये इल्जाम लगाते रहे कि जनाब हमारा तो मुकाबला ही इदारों के साथ है, फौज के साथ है, इमरान खान को लाने वाले ये सिलेक्टर्स हैं, ये है वो है, मुसलसल। और अभी भी जब भी मौका मिलता है, इनके वजीर ने 1-2 दिन पहले ही फरमाया कि जनाब हमें तो जबरदस्ती हुकूमत में बैठाया हुआ है। वफाकी वजीर ने यह कहा, किसके ऊपर इल्जाम लगाया? इदारों के ऊपर इल्जाम लगाया, और फिर ये कहते हैं कि जनाब कि हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं है, और पीटीआई इदारों के खिलाफ कंपेन करती है। एनीवे, फौज तो सियासत से खुद को दूर रखने की कोशिश करती है, आर्मी चीफ साहब ने भी फरमाया, लेकिन इनका जो रवैया है, ये हर मौके के ऊपर इदारों को उसमें सियासत के अंदर घसीटने की कोशिश करते हैं। और अब एहतजाज के हवाले से भी इन्होंने ये कहा है कि जो ही इमरान खान एहतजाज करेगा हम फौज को बुला लेंगे। अब वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है, फौज इनकार तो नहीं कर सकती, वो एक आइन के आर्टिकल के मुताबिक फौज को मदद के लिए बुला ले, फौज तो आएगी, वहां पे तैनात होगी। अगेन ये इदारों को बीच में सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, अपनी सियासत के लिए फौज को, दीगर इदारों को यूज करने की कोशिश करते हैं। भाई आपके पास एफसी है, रेंजर्स है, पुलिस है, आप सिंध से पुलिस मंगवा लें, फ्रंटियर कांस्टेबलरी बुला लें, आप दीगर जगहों से पुलिस बुला लें, आपके पास सब कुछ है, सारी रिसोर्सेज हैं। आप क्यों चाहते हैं कि इदारों को सियासत के अंदर घसीटा जाए, ये तासुर दिया जाए कि जैसे इदारे जो हैं वो खुदा ना खास्ता उनका अवाम के साथ कोई तसादुम हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज है? तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है, किसी की जानिब से भी किया जाए, किसी चाहे खान साहब की हुकूमत ऐसे करे या मौजूदा हुकूमत ऐसा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारों को बीच में मत घसीटें। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने जनाब वो पेशावर के अंदर हलफ लिया अपने ओहदेदारों से, और ये मुख्तलिफ जगहों पे वो बहुत सारे अपने ओहदेदारों से हलफ ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक आइन की हम पासदारी करेंगे। इन्होंने बड़े पैमाने पे हलफ लिया। मैं अगर आपको बता दूं, सिर्फ एक रीजन के अंदर फैसलाबाद, चकवाल, इस साइड के ऊपर 5000 सिर्फ ओहदेदार हैं जिनसे हलफ लिया गया। पेशावर में भी इन्होंने हलफ लिया। उसकी कोई वीडियो उसकी कोई सामने आई, और उस वीडियो के बाद जनाब वो उसकी जो तस्वीर थी, जिस तरह वो हाथ उठा के हलफ ले रहे थे, उसको किसी माजी की किसी जो है एक जिस शख्सियत से जोड़ने की कोशिश की हमारे कुछ दोस्तों ने, सहाफी दोस्तों ने, वो ये शो करता है कि इनके पास और कुछ नहीं है। देखें, जिस मुल्क के अंदर एक लीडर को कल पासपोर्ट मिले, आज वो लंदन चला जाए, उसका जो कजन है वो वजारते आला का उम्मीदवार था, वो अचानक गायब हो जाए, लंदन चला जाए, फिर वापस आ जाए, कोई पता नहीं है, कहीं पे नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, मुल्क के अंदर क्या हालात हैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। इस तरह की चीजें इमरान खान की जनाब ये निकाल के लिए, ये देखें, वो देखो इसने हाथ किस तरह उठाया है, ये तस्वीरों से मिलाना। असल में होता यह है कि ये करते हैं अवामी शऊर की तौहीन। इनको नहीं पता कि ये सारी चीजें अवाम देखते हैं, फैसला करते हैं, और सोच समझ के उनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। पर एनीवे, इनको और कुछ मिलता नहीं है, तो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो, उस किस्म के एतराजात करते हैं। सहाफत, सियासत ये बस यहीं पे आके रुक जाती है। बाकी जहां तक एहतजाज की कॉल है, पीटीआई ने एहतजाज की तैयारी कर ली हुई है, और वो हलफ भी ले रहे हैं अपने ओहदेदारों से, और वो यही समझते हैं
कि बड़े पैमाने के ऊपर हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, या तो वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, हो सकता है कि वो अपने एरियाज के अंदर भी एहतजाज करें। अब पेशावर के अंदर, KPK के अंदर, लाहौर के अंदर या फैसलाबाद के अंदर एहतजाज करना तो किया जा सकता है, लेकिन उधर उनकी अपनी हुकूमतें हैं, अपनी हुकूमतों के लिए, अपने पुलिस के लिए मसाइल होंगे। तो अब वो क्या इस्लामाबाद का रुख करेंगे? बहुत सारे लोग, उनके लीडर कह रहे हैं हाँ जी हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तो क्या उनको रोकना हुकूमत के लिए आसान हो पाएगा? मेरे ख्याल में अगर वो आ जाते हैं, इस्लामाबाद के बाहर भी बैठते हैं, तो खान साहब काफी प्रेशर डाल देंगे। और दूसरा, खान साहब ने भी ये फैसला करना है कि वो अब किसी से पहले निगोशिएट करके आना चाहते हैं, वो अंपायर से कोई थोड़ी बहुत बातचीत करके आना चाहते हैं, या वो आए पहले बॉल कराएं, जिस तरह की डिलीवरी वो कराएंगे, फिर उसके बाद वो अपील करें, देखें कि अंपायर लेग बिफोर विकेट देता है। ये सूरत हाल हो सकती है। और दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि वो आके क्लीन बोल्ड कर दें। क्लीन बोल्ड से मतलब ये है कि वो जब आए और आइन और कानून के मुताबिक अपना एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, जो वो ये कहते हैं वो करें। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर अवाम बाहर निकली होगी, एहतजाज हो रहा होगा, तो फिर हुकूमत को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कम से कम कोई ना कोई जो है किसी न किसी चीज के ऊपर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और वो कॉम्प्रोमाइज क्या होगा? वो इलेक्शंस की डेट के ऊपर होगा। और वो डेट जो मेरा ख्याल है वो अगले बरस के शुरू में होगी, अगर इमरान खान का प्रेशर कामयाब हो गया। अगर प्रेशर कामयाब नहीं हुआ तो फिर इनका कोई इरादा नहीं है, फिर ये लोग इंतखाबात देर से करवाएंगे। लेकिन अब ये खान साहब ने फैसला करना है कि वो सिर्फ अवामी ताकत से तब्दीली चाहते हैं। अवामी ताकत से मेरी मुराद है पुरअमन अवामी एहतजाज, जिसमें लोग, लाखों लोग, हजारों लोग पुरअमन कहीं बैठ के या कहीं पे भी एहतजाज कर रहे हो। कोई भी रियासत उसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती जब इतने ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आ जाएं कि इस्लामाबाद के बाहर या इस्लामाबाद के अंदर। तो फिर कुछ ना कुछ तो निगोशिएट होगा और फिर फैसला करना पड़ेगा सियासतदानों को, इसलिए कि इदारों के ऊपर हम जिम्मेदारी डालते हैं। कभी भाग के बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे निगोशिएट इनको करना पड़ेगा। निगोशिएट करके इनको कोई डेट निकालनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में अवामी एहतजाज से खान साहब को थोड़ा सा एज मिलेगा, थोड़ा सा जिसे आप कहते हैं वो उनको बर्तरी होगी उसके अंदर, निगोशिएशंस के अंदर। एक तरह से वो बेहतर पोजीशन में होंगे निगोशिएट करने की। लेकिन फैसला उनका है कि वो क्या करते हैं। जो भी तफसीलात होंगी, कह रहे तो हैं वो, हमें उनके जराए भी बता रहे हैं कि बस अब आए तो अब आए और कल आए, लेकिन देखते हैं कि वो कब आते हैं। जो भी इस हवाले से मजीद तफसीलात होंगी, मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।